तो दोस्तों यहाँ पर लेकर आ चुके हैं उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो छात्र छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा जो है 17 फरवरी को फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट में देंगे। उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो है यहाँ पर साइंस का आने की जो है यहाँ पर विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वायरल हो चुका है। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं सेट कोड जो यहाँ पर सी है, यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल साइंस आने की जो है विज्ञान का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं यहाँ पर साइंस आने की विज्ञान का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रख जाइए। आप लोग जो है कम से कम यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करके देखिए आप लोग से सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग 8 से 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पर समझिए आप लोग का 110% जो है यहाँ पर आप लोग तैयारी कर चुके हैं। आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लेने की जो है यहाँ पर जरूरत नहीं। अगर आप लोग 50% जो है यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं तो समझिए कि आप लोग को जो है यहाँ पर 110% जो है यहाँ पर तैयारी आप लोग कर चुके हैं। क्योंकि जो है इस वर्ष जो है बिहार बोर्ड ने यहाँ पर जो है सारा का सारा प्रश्न को जो यहाँ पर दुगनी कर दी गई है। आप लोग को ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो छात्र यहाँ पर 50% तैयारी कर चुके हैं उनका जो है यहाँ पर 110% जो है यहाँ पर सारा का सारा तैयारी हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग कम से कम जो है यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करके देखिए। 2 से 3 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए फटाफट से मैं सारा का आंसर की जो आप लोग को बता देता हूँ। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है साइंस यानी कि विज्ञान का जो यहाँ पर फटाफट से जो है सारा का सारा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन निकल कर आ रही है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो राइट आंसर आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो निकल कर आ रही है 2 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का जो है यहाँ पर आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है यहाँ पर सीधा होता है। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यहाँ पर हमेशा जो है सीधा होता है। तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न निकल कर आ रही है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो ये जो है पश्चिमाभि द्वारा जो है यहाँ पर फोकस दूरी में जो है यहाँ पर परिवर्तन जो है किया जाता है अभिनेत्र के लेंस में। तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग का किरण का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है? यहाँ पर जो है आप लोग को इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे बैगनी का जो है यहाँ पर झुकाव जो है यहाँ पर अधिक होता है स्पेक्ट्रम में। तो राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है किसका उपयोग होता है? तो इसमें जो है प्रिज्म का उपयोग होता है। तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर निकल कर आ रही है 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 100 वाट का विद्युत बल्ब 225 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो ये जो है यहाँ पर बल्ब से प्रवाहित धारा का मान जो यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को जो है 0.4 एम्पियर हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को 20। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसे जो है यहाँ पर गतिशील कर्ण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसे जो है यहाँ पर गतिशील कर्ण होते हैं। तो ये जो क्या होते हैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, किसी विद्युत बल्ब पर जो है 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे जो है 110 वोल्ट पर जो है यहाँ पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो उपयुक्त शक्ति जो यहाँ पर हो जाएगी आप लोग को क्या 25 वाट हो जाएगी। राइट आंसर जो यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बैटरी से किस प्रकार की धारा जो है प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो है यहाँ पर दृष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि जो यहाँ पर दृष्ट धारा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर ए सही है 10 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की जो खोज की थी यहाँ पर फैराडे ने की थी। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित है यहाँ पर किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है यहाँ पर सौर ऊर्जा है। आप लोग को ध्यान रखना है, बी सही है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है जीवाश्मी ईंधन है, यानी कि जो यहाँ पर अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है जीवाश्मी ईंधन है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है, एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन है तो एक उत्तम ईंधन जो यहाँ पर होता है यहाँ पर जैव गैस। राइट आंसर जो है डी सही है 15 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो ये जो गैस बनता है यहाँ पर कौन सा गैस बनता है, H2 गैस बनता है। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित जो है करती है, यह यौगिक जल में विलय यह तत्व जो है यहाँ पर हो सकता है। तो ये तत्व जो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर Ca हो सकता है, यानी कि जो यहाँ पर कार्बन हो सकता है। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो ये जो यहाँ पर अपघटन की अभिक्रिया जो यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो यहाँ पर 2KClO3 एरो 2KCl प्लस यहाँ पर 3O2 हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन लवण है। निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो K2SO4 जो है यहाँ पर लवण है। तो राइट आंसर जो है सी सही है। आप लोग को ध्यान रखना है सारा का सारा प्रश्न को जो है, जो भी प्रश्न में आपको डाउट है आप लोग जो है कॉपी पर नोट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से जो यहाँ पर देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर। 20 नंबर, किस लाल तप्त आयरन पर जो है जलवाष्प जो है प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त है। यानी कि किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प जो है प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त है। तो ये जो यौगिक प्राप्त है यहाँ पर Fe3O4। यहाँ पर राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है। अभी तक जो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए थे, आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग को एक लाइक बनता है, आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर जो 21 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच जो है कार्य करता है। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच जो है कार्य करता है। तो ये जो है यहाँ पर 7.0 से लेकर 7 यानी कि 8 तक, यानी कि 8 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 20 है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को जो है यहाँ पर कितने में जो है यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर 24 कैरेट में जो है व्यक्त किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है, जिस भी क्वेश्चन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में जो आप लोग को डाउट है आप लोग जो है यहाँ पर कॉपी पर नोट करके आप लोग यहाँ पर रट जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कम्र के ताप पर जो है द्रव होता है। कौन सा अधातु जो यहाँ पर कम्र के ताप पर द्रव होता है। तो इसमें अधातु जो है कम्र के ताप पर जो द्रव जो होता है यहाँ पर कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसको जो है सोल्डर कहते हैं। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है तो C2H5OH होता है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र आप लोग को ध्यान रखना है, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर एरोमेटिक जो है हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो है यहाँ पर C2H4 है। आप लोग को ध्यान रखना है, बी सही है 25 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अपबंध होते हैं। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अपबंध होते हैं। तो ये जो होते हैं यहाँ पर किसका, C3H4 का। राइट आंसर सी सही, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो इसको जो यहाँ पर वर्ग कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, तो क्षारीय धातु है। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है तो क्या है, तो इसका जो यहाँ पर He है, यानी कि हीलियम है। तो राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है, हीलियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। तो इससे जो कहते हैं यहाँ पर जो है उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है, तो 31 का जो यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर, एक कृत्रिम वीर्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है निकालता है। तो ये जो निकलता है यहाँ पर जो है अपोहन प्रक्रिया द्वारा जो है निकलता है। इसका राइट आंसर क्या सही है, तो डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 33 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये जो है लीवर है। राइट आंसर आप लोग को ये सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपाता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपाता है, तो ये जो पनपाता है यहाँ पर जो है आयोडीन की कमी से। राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है हाइड्रा में होता है। आप लोग को ध्यान रखना है, ये सही है। मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन किस में
होता है? तो हाइड्रा में। राइट आंसर ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है यहाँ पर अर्ध परागमय प्रकार की जो है झिल्ली है, आप लोग को ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध परागमय। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया ये जो है जॉनसन ने प्रस्तुत किया। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने। ठीक है, यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 38 नंबर है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस की तरह के जल में उत्पन्न होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है? तो ये जो है यहाँ पर किस तरह के जल में होता है? गंदा जल में। आप लोग को ध्यान रखना है। राइट आंसर बी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ये जो पदार्थ हो जाएंगे आप लोग को सूखे घास पत्ते। राइट आंसर ए सही है। आप लोग को ध्यान रखना है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ जो है सूखे घास पत्ते है। राइट आंसर ए सही है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो कहलाते हैं यहाँ पर उत्पादक कहलाते हैं। राइट आंसर ए सही है। तो आप लोग को जो है यहाँ पर परीक्षा हॉल में जो है यहाँ पर आप लोग को इसमें 80 प्रश्न जो है दिए जाएंगे, यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें से जो यहाँ पर 40 का यानी कि 40 का जो है सही सही जवाब जो है आप लोग को क्या करना है? आप लोग को जो है OMR शीट में जो है आप लोग को ध्यानपूर्वक जो है करेक्ट आंसर जो आप लोग को फिलअप करना है OMR शीट में 40 प्रश्न का। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर 3 सेट जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग 3 सेट को नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग सारा सेट देख लेंगे तो आपको जो है यहाँ 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग को परीक्षा हॉल में मिलेंगे। आप लोग को यहाँ पर 80 में से जो यहाँ पर 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लड़ेंगे। 75% जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 75 लड़ेंगे आप लोग को। तो आपको 75 में 75 फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर जो आप लोग को क्या करना है, 40 प्रश्न का जो है यहाँ पर हल जो है आप लोग को OMR शीट में जो है फिलअप करना है। तो आप लोग से जल्दी से जाइए, आप लोग 3 सेट को देख लीजिए फटाफट से, ताकि आप लोग से एक भी प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर रंग नहीं होगा। आप लोग जाइए सारा का सारा जो है फटाफट से तीनों सेट को जो है आप लोग देख लीजिए। ये जो है चौथा सेट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।